अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो रमज़ानुल मुबारक की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, एक नई रेसिपी के साथ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बैंगन और 2 आलू लिए हैं। तो इसकी बहुत ही मज़ेदार सी हम रेसिपी बनाने लगे हैं। बैंगन और आलू के पकौड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बैंगन को अच्छी तरह स्लाइस में कट कर लेंगे, बारीक बारीक सा। इसी तरह हम आलू को कट कर लेंगे। याद रखिए कि इनको आपने बारीक बारीक कट करना है, जितने ज़्यादा बारीक होंगे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। चलें जी, यहाँ पे मसाला तैयार करते हैं। साबुत मसाला लिया है, 1 चम्मच मसल के शामिल कर दिया है। नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और 1 चुटकी मैंने मीठा सोडा लिया है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन शामिल करेंगे और इसका हम एक बैटर सा तैयार कर लेंगे। याद रखें, इसमें ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, आपने पानी चम्मच की मदद से शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ज़्यादा पानी इसमें ना जाए। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से और सारा बैटर जो है वो अब इस स्लाइस के ऊपर हम लगा लेंगे इसी तरह सेम। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनती है। बैंगन और आलू के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। तो इस रमज़ान में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो वीडियो में आपने कमेंट ज़रूर करना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो इसी तरह सारे स्लाइस के ऊपर मैं ये मटीरियल लगा दूँगी और इसी तरह हम आलू के ऊपर भी लगा लेंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि आप रमज़ानुल मुबारक में अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने घर वालों को बना के खिलाएं। चलें जी, अब हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था। लो मीडियम आंच रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे ये इसी तरह ये स्लाइस इसके अंदर हम शामिल करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें कोई भी मैदे की जलन, तेज़ाबियत कुछ नहीं होता, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जितनी भी सादा ग़िज़ाएँ खाई जाएँ उतनी ही फ़ायदेमंद हैं। तो ये भी एक सिंपल सी रेसिपी है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपने अपनी ग़िज़ाओं पे ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। कुछ ऐसी ग़िज़ा नहीं खानी जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो और आपका रोज़ा छूट जाए। तो अल्लाह पाक हम सबको पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हिम्मत और ताकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चला, यहाँ पे मैं आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ, इसी तरह जैसे हमने बैंगन को फ्राई किया है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।